जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हमारी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। हमारे पहले ब्लॉग कैलाश मानसरोवर यात्रा पार्ट 1 में आपने देखा कि हम लोग मुंबई से बाई एयर में काठमांडू तक पहुँचे। काठमांडू में हम लोग ने 2 दिन का स्टे किया और उसके आगे हम लोग बाई बस कोदारी बॉर्डर तक पहुँचे, जो नेपाल तिब्बत का बॉर्डर है। आगे के पार्ट में आप देखेंगे हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के पार्ट 2 में हम लोग कोदारी बॉर्डर से तिब्बत बॉर्डर जो है तिब्बत का जो है कस्टम चेक करके हम लोग तिब्बत का पहला गांव झांगमू में पहुंचेंगे। झांगमू में हम लोग 1 दिन का स्टे करके उसके आगे न्यालम पहुंचेंगे, जहां हमारा 2 दिन स्टे करेंगे। न्यालम तक की सफर आप एंजॉय करिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तिब्बत में एंटर होते ही हमारा स्वागत वरुण देव ने बारिश के रूप में किया। ओम नमः शिवाय। नेपाल चीन बॉर्डर क्रॉस करके हम झांगमू की ओर निकल पड़े हैं। चीन बॉर्डर एंटर करने के लिए वीज़ा प्रोसेस तो लगती ही है, लेकिन वहाँ का कस्टम चेकिंग भी बहुत ही कठिन है। खाने पीने की कोई भी चीज़ मेडिसिन छोड़ के साथ में ले जाना अलाउड नहीं है। आपका सामान भी इतनी बारीकी से चेक करते हैं कि पूछो ही मत। फिर कभी कभी तो एक दूसरे का सामान कैसे भी वापस लगेज में भर देते हैं, एक दूसरे के लगेज में, जो हमारे साथ में हुआ था। अच्छा, एक बात बतानी तो रह गई। बॉर्डर के ऊपर कैमरा अलाउड नहीं होने की वजह से हम लोग कोई भी शूटिंग नहीं कर पाए। बॉर्डर पार करके हम सब यात्रियों के लिए लैंड क्रूजर गाड़ी का इंतज़ाम किया गया था और उसमें हम सब ने कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। हमारा 33 मेंबर्स का ग्रुप 8 लैंड क्रूजर गाड़ी में रवाना हुए। उसमें हर एक गाड़ी में 4 मेंबर थे और हम लोग 5 मेंबर का ग्रुप होने की वजह से हमारी गाड़ी में हम लोग 5 लोग थे। झांगमू हम लोग इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे और चीन के टाइम के हिसाब से शाम को 7:45 बजे वहाँ पहुँचे। झांगमू एक छोटा सा बॉर्डर का गांव है, लेकिन बहुत ही ऊंचाई पर है। फिर भी एक छोटा सा शहर जैसा दिखता है, जो बहुत ही वेल डेवलप है। और यहाँ सब इमारतें और होटल बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे थे। तो देखते रहिए झांगमू की एक झलक। दूसरे दिन की सुबह झांगमू में बहुत ही खुशनुमा सुबह थी। दूर पहाड़ियों की चोटी पर बर्फ की एक झलक दिखाई दे रही थी और जिससे पहाड़ों का सौंदर्य और ही बढ़ गया था।
एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने नेपाल क्रॉस करके तिब्बत में एंटर किया, सबसे पहला फ़र्क जो हमें दिखा है यहाँ के रोड। हालांकि दोनों ही जगह पहाड़ी रास्तों में से हमारी सफ़र हो रही थी, लेकिन यहाँ के रोड और नेपाल के रोड का फ़र्क साफ नज़र आता है। हमारी होटल जांगमू होटल के बाहर वहाँ की स्थानिक लेडी से करेंसी एक्सचेंज के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उस समय चाइनीज येन का भाव इंडियन का 8 रुपीज़ होता था। लोग निकल पड़े हैं जांगमू से न्यालम के लिए, तो आगे का सफ़र जांगमू से न्यालम का देखते रहिए। दिल में कैलाश दर्शन की इतनी उत्कंठा थी कि हमें चारों ओर कुदरत के नज़ारों में महादेव का साक्षात्कार होने लगा था। ओम नमः शिवाय। यहाँ के प्रसिद्ध याक की एक झलक दिखाई दे रही है। जैसे जैसे कैलाश की और नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे कुदरत के नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे हैं। रास्ते में हमें रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ रास्ते में एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, उसे वहाँ की स्थानिक क्रेन उठाकर बाजू पे रख रही थी रोड क्लियर करवाने के लिए। आइए तब तक देखते हैं आजू बाजू का वो सुंदर नज़ारा। क्रेन ट्रक को उठाकर बाजू पे रख रही है जिससे हमारा रास्ता अगर क्लियर हो सके और हम आगे की सफ़र का आनंद ले सके। ओम नमः शिवाय। ये सभी हमारे सभी लैंड क्रूजर गाड़ी के वहाँ के स्थानिक ड्राइवर हैं। और ये है गॉगल्स वाले हमारी गाड़ी के ड्राइवर मिस्टर लॉप्स है।
रास्ते के कुदरती नज़ारे देखते ही बनते हैं। साक्षात शिव का साक्षात्कार हो रहा है। रास्ते में हम याक का पूरा झुंड हमारी गाड़ी के आगे चल रहा था और उसमें एक छोटा सा याक बहुत ही सुंदर दिख रहा था और एक छोटा सा लड़का भी बहुत सुंदर दिख रहा था। तो हम न्यालम पहुँच ही गए। यहाँ पे हमारा 2 रात का स्टे है। न्यालम में हम जिस होटल में रुके हैं वो बहुत ही सुंदर तिब्बतियन शैली की होटल है। यहाँ पे ठंड बहुत होने की वजह से सब लोग धूप सेकने के लिए बैठ गए हैं। हालांकि बाहर धूप सेकने के बावजूद इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि हमने जो भी जैकेट पहनी है उसके अंदर भी स्वेटर पहना हुआ है और जो लाल जैकेट सबको दिए गए हैं उसकी कैपेसिटी -20 डिग्री तक ठंड सहन कर सकती है। और इसीलिए न्यालम में 2 दिन का स्टे है ताकि यहाँ की ठंड और क्लाइमेट के लिए हमारी बॉडी एडजस्ट हो सके। ओम नमः शिवाय। हाई अल्टीट्यूड में हमारी बॉडी क्लाइमेट के हिसाब से अनुरूप हो सके उसके लिए न्यालम में हमें हाइकिंग पे ले गए थे और तीसरे दिन न्यालम से निकलकर पर्यांग सागा होकर हम लोग मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आज हम मानसरोवर और कैलाश की एक झलक देख पाएंगे। अगला ब्लॉग कैलाश मानसरोवर यात्रा पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि हम न्यालम से निकलकर पर्यांग सागा होकर मानसरोवर तक की यात्रा करेंगे और वहाँ पे कैलाश का प्रथम दर्शन का अनुभव करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः। आज हमने देखा न्यालम तक का सफर। लगता है हमको कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।